बच्चों अब हम पढ़ेंगे अक्षर ज, लेटर ज। ज से जड़, जड़ मीन्स रूट। ज से जलेबी, जलेबी मीन्स स्वीट। ज से जल, जल मीन्स वाटर। ज से जहाज, जहाज मीन्स शिप। अब हम जानेंगे जलेबी के बारे में। नाउ वील नो अबाउट स्वीट। जलेबी एक तरह की मिठाई होती है। जलेबी इज ए काइंड ऑफ डेजर्ट। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इट इज वेरी टेस्टी टू ईट। जलेबी गोल आकार में बनाई जाती है। जलेबी इज मेड इन राउंड शेप। अब हम जानेंगे जड़ के बारे में। नाउ वील नो अबाउट रूट। जड़ जमीन के अंदर होती है। द रूट इज इनसाइड द ग्राउंड। पेड़ों को जड़ से पानी और खाद मिलता है। ट्रीज गेट वाटर एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम द रूट। अब हम जानेंगे जहाज के बारे में। नाउ वील नो अबाउट शिप। जहाज पानी में चलाया जाता है। द शिप इज रन इन वाटर। जहाज में बैठकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। People can go from place to place by sitting in a ship. अब हम जानेंगे जल के बारे में। Now we'll know about water. जल पीने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। Drinking water keeps us healthy. जल से हम कई कार्य कर सकते हैं, जैसे नहाना, खाना बनाना, कपड़े धोना आदि। With water, we can do many things like bathing, cooking, washing clothes, etc. अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। Now I am going to tell you one story. एक जग्गू नाम का लड़का था। There was a boy named जग्गू. वो एक बार अपने परिवार के लोगों के साथ द्वीप देखने जा रहा था। He was once going to see the island with his family members. वहां जाने के लिए उन्होंने जहाज का टिकट बुक करवाया। To get there, they booked a ship ticket. वह जहाज से द्वीप जा रहे थे। They were going to the island by ship. जहाज को जल के ऊपर चलता देखकर उसे बहुत मजा आया। He enjoyed watching the ship moving over the water. उसने वहां जलेबी भी खाई। He ate sweet there. 2 घंटे बाद वो द्वीप पहुंचा और वहां उतरने के बाद वो खेलने लगा। After 2 hours, he reached the island and after landing there, he started playing. वहां उसे एक पौधा दिखाई दिया। There he saw a plant. उसे वह बहुत पसंद आया और वो उसे उखाड़ कर घर ले जाना चाहता था। He liked it very much and wanted to uproot it and take it home. मगर उस पौधे की जड़ें बहुत मजबूत थी। But the roots of that plant were very strong. वो उसे नहीं उखाड़ पाया, लेकिन कुछ समय बाद उसके शरीर में खुजली होने लगी। He could not uproot it, but after some time his body started itching. और फिर उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। And then he had to go to the doctor for treatment. तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी भी पेड़ या पौधे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। So the moral of the story is we should not touch any tree or plant without thinking. अब हम जानेंगे अक्षर ज को कैसे लिखते हैं। Now we'll know how to write letter j. एक, दो, तीन, चार। 1
2, 3, 4. इसमें आपको लाल लाइन पर नहीं लिखना है, नीली लाइन पर ही लिखना है. In this, we do not have to write on red line. We have to write only on blue line. धन्यवाद. Thank you. Bye bye. Have a nice day.